से जुड़े थे। हम जब इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तो हमको मालूम था हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। किसको पता था? अच्छा प्रभु नहीं पता था ना, मुझे भी पता नहीं था कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं है। आत्मा मतलब वो टीवी सीरियल शो आता है, हॉरर शो आता है, वो आत्मा नहीं, वो भूत वाली आत्मा नहीं। वो ममे वांस जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का अंश है, परमात्मा का एक अंश, वो आत्मा की बात हो रही है। वो टीवी में सीरियल में वो आत्मा नहीं। तो हमें पहले कोई पता नहीं था, लेकिन जब भक्ति में आए तब पता चला कि ये भी हम आत्मा है, हम शरीर। इतने दिन हम शरीर के लिए ही कर रहे हैं, आत्मा के लिए। शरीर को तो कितना अच्छा रखते हैं, कितना अच्छा अच्छा खिलाते हैं, प्रसाद भी कितना अच्छा अच्छा खाते हैं, 2-3 स्वीट्स, अच्छी सी सब्जियां। आजकल तो खाने में भी डिशेस बहुत आ गई है, वेराइटीज, पिज्जा बर्गर, लोग उसमें पड़े हुए हैं। खाने की बहुत, शरीर को बहुत ध्यान रखते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाना, बालों को काले करना। हम बाल भी वाइट ये संदेश देता है कि अब आपका समय नजदीक है, लेकिन हम वो भूल के नहीं, हमारा समय नजदीक नहीं है, काले कर देते हैं। दशरथ महाराज ने लगा था ऐसा ना कि अब मेरे व्हाइट हो गए, अब मैं राम को उत्तराधिकारी बना दूं। हम व्हाइट को क्या कर देते हैं, क्योंकि हम तो जानना ही नहीं चाहते। अरे बस एंजॉय करो, एंजॉय बहुत करो और कुछ नहीं, और नहीं चाहते यार। ये तो ये सब मालूम पड़ा तब जब हम भक्ति में आए, ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये ज्ञान होने से होगा, तुमको भक्ति करने से होगा, भक्ति योग से होगा। और वो भक्ति योग का फल कितना, कैसा है, भक्ति करने का फल कितना, देखिए। तो ये अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि न यह अभिक्रमण नास्तो अस्ति प्रत्यावादो न विद्यते स्वपम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतु मयतु का। देखिए संसार में जितना हम परोपकार करेंगे ना, वो सब नश्वर है, कुछ भी नहीं। हाँ, परोपकार करेंगे उसका स्वर्ग मिलेगा, पुण्य फल किया तो पुण्य से स्वर्ग लोग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में जाके पुण्य खत्म होके वहां रुकने देंगे नहीं, देवता पीछे से लात मारेंगे। अब आपका काम पूरा हो गया, खूब एंजॉय कर दिया, इतना पुण्य किया था, अब आप वापस नीचे जाओ। लेकिन भक्ति का फल कितना है, तो कहते हैं न यह अभिक्रमण नास्तो अस्ति। इसका फल, भक्ति का फल कभी नाश होता, भक्ति कभी नाश नहीं होती। और थोड़ी सी भी स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ी सी भी भक्ति की है, थोड़ी सी अल्प मात्रा भी, अल्प मात्रा में भी किसी ने यदि भक्ति की है, तो त्रायते मयोतो भयात, बड़े बड़े भय से वो भक्ति तार लेती है। पहले मालूम नहीं था, सबको मृत्यु का डर लगता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको संसार में मृत्यु का डर न लगता हो? कभी कभी ऐसा देखा जाता है, नहीं हमारे पिताजी तो बहुत अच्छे ढंग से गए, एकदम ऐसे हुआ चले गए। अरे भाई आपको क्या मालूम होगा पिताजी ने इसके पहले कितना कष्ट देखा है। हम बचना चाहते हैं, भगवान से बिल्कुल साइड होना चाहते हैं, इसलिए बहाने निकल, नहीं हमारे पिताजी तो एकदम बढ़िया मौत मरे हैं, वहां एकदम स्वर्ग ही गए होंगे। अरे भाई स्वर्ग कैसे जाते हैं पता है भाई? हमारा स्वर्गवास लिख देते तस्वीर के नीचे, स्वर्गवास। अरे भाई वो नरकवास जाएगा, स्वर्गवास किसको पता? दुष्ट व्यक्ति था, उसके तस्वीर के नीचे भी स्वर्गवास। भक्त लोग जाते देखते स्वर्गवास, ये भगवत गीता नहीं ली इसने, अब कैसे स्वर्गवासी हो सकता है? अरे स्वर्ग में जाने के लिए भी ये समय उपयुक्त नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए एक है भक्ति। यदि कोई व्यक्ति भक्ति करके भी अधूरी रह जाती है तो भी 36,000 साल तक उसको मिलता है वहां पर राज्य, स्वर्ग में। भक्ति से जा सकते हैं। रावण ने बहुत प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। तो स्वर्ग ऐसे नहीं ना, बड़े बड़े यज्ञ होते, वो तो यज्ञ का भी कर ही नहीं सकते इस समय कलयुग में, तो तब स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। तो भक्ति करने से बड़े बड़े भय हर लिए जाते हैं, मृत्यु का डर भी नहीं रहता है भक्तों को, बिल्कुल नहीं रहता है। हम सभी भयभीत हैं, लेकिन मृत्यु का डर कभी रहता नहीं है जो भजन करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अब मैं शरीर छोड़ूंगा तो कहां जाऊंगा, मालूम है ना, गंतव्य मालूम है। भजन करने वालों का गंतव्य मालूम है, भजन करने वाले भक्त को, कि वो कहां जाएगा, उसके भजन के कैटेगरी के अनुसार उसको मालूम है। इसलिए भगवान कहते हैं थोड़ी सी भी भक्ति की है
उसका कभी नाश होता नहीं है और उसका बड़े बड़े भय से उसको तार लेती है। लेकिन भजन करने में एक थोड़ी सी बाधा है। बाधा यह है कि भगवान कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि विकसित नहीं होती, भजन तो करते हैं लेकिन बुद्धि विकसित नहीं होती। हालोन राजस्थान में वो 2-3 हैं बने हुए भगवान, वहां भी घूमते हैं, उधर भी घूमते हैं, देवता को भी पूजते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान भी सब, हम तो सब मानते हैं, बिल्कुल सबको मानते हैं, ये भी भगवान वो भी भगवान, ये भी सब भगवान, सबको एक ही कैटेगरी मानते हैं। उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है, बहु शाखा अनंताक्ष। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल जो दृढ़ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। धन भी कमाना चाहते हैं, ऐश्वर्य भी भोगना चाहते हैं, भोग करना भी चाहते हैं और भक्ति भी करना चाहते हैं, सत्कर्म करना भी चाहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति भी चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अब भगवान आके इस श्लोक में कहते हैं कि ये, इस नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि ऐसे लोग थोड़ा सा धन कमा ले, कुछ भी कमा ले, मान प्रतिष्ठा कमा ले, उसके बाद ये सोचते हैं कि चलो स्वर्ग में कितना सुख है वो देख लेते हैं। स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है लोगों की, हाँ स्वर्ग चलाए जाए तो देखिए स्वर्ग में कितना सुख है, बहुत सुख है स्वर्ग में। इस पृथ्वी से भू भुवर स्वर्ग महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, ये ऊपर के लोक है। इस महत तत्व में 14 लोक है, 7 ऊपर और 7 नीचे। तो ऊपर के श्लोक में, ऊपर के लोकों में, इस पृथ्वी से आप जाए स्वर्ग में तो मान लीजिए 100 गुना सुख है, अंदाजे 1000 गुना है लेकिन 100 गुना सुख है। उस स्वर्ग से ऊपर चले तो ऊपर के जनलोक तक लोग, वो उसमें 100 गुना सुख है। फिर ब्रह्मलोक में जाए तो उसमें 100 गुना सुख है, और उससे भी 100 गुना सुख है ब्रह्म ज्योति में, और ब्रह्म ज्योतिष में 100 गुना सुख है वैकुंठ में, और उससे भी ज्यादा सुख है भगवत धाम में। ये तो केवल मैं 100 गुना बोला है, लेकिन अनेकों गुना है। तो ये सुख पृथ्वी में 100 गुना। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में क्या है? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, मतलब मृत्यु है लेकिन 10,000 वर्ष का। देवताओं की उम्र कितनी होती है? 10,000 वर्ष। हमारा 1 साल, हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, 1 साल। और वहां अनेक भोग ऐश्वर्य है। यहाँ की सुंदरियां कुछ नहीं है, यहाँ की मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड कुछ नहीं है, कचरा है। यहाँ हम लोग आकर्षित हो जाते हैं एकदम, तो कहते हैं कि ऐसी मिस यूनिवर्स को इकट्ठा कर ले, बहुत सारी हजारों मिस यूनिवर्स को इकट्ठा कर ले, वो उनकी सुंदरता को इकट्ठा कर ले, वो सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं के 1% के बराबर भी नहीं है। अब बताइए स्वर्ग में कितनी अप्सराएं सुंदर होगी, उर्वशी, मेनका, कौन नहीं जाना चाहेगा वहां पे? हा? रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, अनेक सुख है, बहुत बार वर्णन है शास्त्रों में। तो ऐसा स्वर्ग में जाना चाहते हैं लोग, यहाँ पे भी भोग भोगना चाहते हैं, अनेक महल चाहते हैं, बड़े बड़े घर चाहते हैं, धन चाहते हैं, स्त्री चाहते हैं, ये सब चाहते हैं। तो इसका वर्णन भगवान 42वें और 43वें श्लोक में करते हैं। और इसके बाद अब भगवान कहते हैं कि ये तकलीफ मेरे में मन क्यों नहीं लगता, तो इसी यही समस्या है। कोई पूछे ना कि प्रभु मेरा मन भगवान में नहीं लगता है, तो पक्का अभी भी तुम भौतिक भोग में हो। ये उत्तर ये दे रहे भगवान, बता रहे कि हमारा मन नहीं लगता, दृढ़ नहीं हमारा मन भगवान में। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवस्थात्मा के बुद्धि समाधो न भिद्यते। ये नहीं लगता है हमारा मन, कारण यही है। लेकिन संसार में देखे तो अनेक लोग भोगों के पीछे भाग रहे हैं दिन भर। बॉम्बे में जाके यदि बोरीवली स्टेशन पे देखो ना, तो कभी हमें दुख होता है, क्या जीवन जी रहे हैं पता ही नहीं। अभी एक वीडियो आया था, वो सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं ना, तो 5-5 मिनट रुक के चढ़ना पड़ता है। ट्रेन से उतरे और सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां है ना, अब किसी को गंतव्य स्थान पे जाना है तो सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो सब लाइन में ऐसे आधा घंटा इंतजार करेगा, मैं सीढ़ी पे कब नंबर आएगा। भाई आ जाओ सूरत में, आ जाओ सत्संग में, कभी चढ़ना नहीं पड़ेगा। चढ़ना पड़ेगा क्या? लेकिन उनको पता ही नहीं कि जीवन क्या है,
क्यों मनुष्य शरीर मिला है, दौड़ रहे हैं। वो गाँव में वो चल रही है ना, भेड़ चलती है ना, वो देसाई, हमारे रबारी बोलते हैं, गुजरात में देसाई बोलते हैं, हाँ, तो और वृंदावन में ग्वाले बोलते हैं। तो भेड़ों को चढ़ाने जाते हैं, हाँ, तो आगे जो भेड़ चलती है ना, पीछे भेड़ वो ये बराबर चल रही, वो खड्डे में गिरता, वो पीछे वाले भी खड्डे में गिरेगी, उसका ही फॉलो करते। तो 99% लोग भोग में लगे हुए उसका ही फॉलो करते कि इसमें ही आनंद है, इसमें ही आनंद है। आनंद नहीं है, दुखालम अशाश्वतम, अशाश्वतम दुखालम। वस्तुतः भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये संसार नित्य नहीं है, नहीं है, नहीं है, और एक दिन हम भी रहने वाले। तो फिर समस्या क्या है? भजन करो। जब पता है कि हम एक दिन नहीं रहेंगे, ये बंगले भी हमारे नहीं रहेंगे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां भी नहीं रहेगी, जब पता है हमें, तो फिर भजन करना ही तो बेहतर होगा कि नहीं होगा? भजन करना ही बेहतर होगा। तो भोगों में लगे हुए दुखालम अशाश्वतम, और केवल अशाश्वत ही नहीं है, ये दुखों का घर है, दुखों का घर है। इस सूरत में जाके सर्वे करके आ जाओ, और कोई एक व्यक्ति आपको मिल जाए ना कि मैं परम सुखी हूं, तो बता देना, क्योंकि भगवान के शब्द कभी गलत हो सकते नहीं है। ये दुखालय है, दुखों का घर है, और हम ढूंढ रहे सुख, सुख 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 केवल सत्संग में है। बाकी तो संसार में दुख ही दुख है। और रेगिस्तान में जब कोई गाड़ी लेके जाता है ना, तो दूर से उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं पानी है, रोड पे पानी जैसा परछाई लगती है, जिसको मृग मरीचिका बोलते हैं, पानी जैसी परछाई लगती है, लेकिन वास्तव में पानी होता, बस इतना समझिए। सुख लगता है कि संसार में सुख है। गुलाब जामुन का उदाहरण ले, तो एक गुलाब जामुन कोई व्यक्ति खाता है, मजा आ गया प्रभु जी, एक और ना प्रभु जी खाते हैं ना, एक और आने दो, मजा आ गया, फिर थोड़ा सा एक और आ जाए तो फिर एक और, ऐसे करके पहले में जो स्वाद आया था वो स्वाद दूसरे में नहीं था, लेकिन इच्छा है खाने की, दूसरा खाया, तीसरा खाया, फिर धीरे धीरे उसका स्वाद कम हुआ, और 5 तक आगे जब तो अब तो डालेगा तो उसको प्रभु जी को मार देंगे। 5 में छठे में तो फिर वो खाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा ही संसार का स्वाद है, भोगोगे उस समय लगेगा कि सुख है, बाद में वही भोग वही सुख हमें दुख देता है। वो क्या करता है, इस संसार का पहला जो सुख लगता है ना, वो बाद में बहुत दुख देता है। लेकिन ये भजन का, ये भक्ति का जो पहला हमें लगता है कि कष्ट बहुत है, लेकिन वही बाद में हमें सुख देता है, वही सुख देता है। लेकिन संसार में लोग ये देखते हैं कि रोड पे पानी है, लेकिन वो वास्तव में पानी होता, इसलिए वास्तव में संसार में सुख कहीं है ही नहीं। इसलिए हमें संसार में ढूंढने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में, गुरु के पास, भक्तों के पास, भगवान के पास सुख है, जो लेके बैठे से खुद में, हाँ, बैंक बैलेंस है उनके पास, जाइए उनके पास और मांगिए, मिल जाएगा। लेकिन संसार के लोग क्या कहते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के दूसरे कैंटो में बहुत सुंदर बताते एक बात, कहते हैं, परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछते हैं कि मरणशील व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, किम कर्तव्यम मरणशील व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, बताइए आप। तब सुखदेव गोस्वामी वो बात बताते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा से पहले 2 श्लोक कोट करते हैं सुखदेव गोस्वामी। क्या करते हैं कि व्यक्ति कहते हैं कि दिन का समय है, वो व्यक्ति में किसमें गुजर जाता है? नींद में। किसमें गुजर जाता है? नींद में गुजर जाता है। रात का समय मैथुन करने में चला जाता है, दिन का समय, रात का समय नींद में चला जाता है, और बाकी का समय मैथुन करने में चला जाता है। रात की बात बताए, रात का समय किसमें जाता है? सोने में और मैथुन करने में, और दिन का समय चला जाता है पैसा कमाने में
और कुटुंब का भरण पोषण है। इसके अलावा व्यक्ति को कोई मालूम पड़ता ही नहीं। वो बहुत दूर रहता है अन्य, वे केवल पैसा कमाना और परिवार का भरण पोषण करना, पैसा कमा के केवल इंद्रियों को सुख देना, मैथुन करना, इसके अलावा आगे वो बढ़ता ही नहीं है। जबकि ये सारी चीजें दुख का कारण है, सारी चीजें दुख का कारण है। पैसा कमाता व्यक्ति कितना परिश्रम करता है। कोई व्यक्ति पैसा कमा कमा करके रात लगा करके डबल ड्यूटी, डबल शिफ्टिंग कर करके बहुत परिश्रम करके मुश्किल से घर लेता है, घर लेता है ना, फिर घर ले लेता है लोन पे। लोन लेना पड़ता है आजकल तो, लोन पे फटाफट मिलते हैं घर, बैंक भी लोन दे देती है। घर मिलता है, अब उसमें फर्नीचर बिना रह नहीं सकता व्यक्ति। अब फर्नीचर के लिए प्रयास करो, फर्नीचर करा बेचारे ने कुछ भी करके। अब आज अच्छा घर लिया है तो बीवी बोलती है कि अभी भाई कार बिना नहीं चलेगा कार बिना, अब कार की व्यवस्था करो। व्यवस्था करते 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 कब वो बुढ़ापा है कोई पता नहीं चलता, और जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य था वही भूल जाता है और मरण हो जाता है। बहुत कष्ट है इस जीवन में। बच्चे के लिए पिताजी करते हैं, वो वस्तु लाओ, वो करो, ये करो, वो करो, उसमें ही समय निकलता है। पता ही नहीं चलता कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, ये पता ही नहीं चलता। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसकी वजह से उसका भगवान में मन नहीं लगता। लेकिन एक मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या करते हुए तो अच्छा सा बात, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य च कीर्तितव्य च स्मर्तव्य च इच्छिताम अभयम। जिसको भय से मुक्त होना है उसको भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब आप प्रश्न करेंगे प्रभु जी तो क्या सब छोड़ दे, ये परिवार छोड़ दे, धन कमाना छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, सब क्या छोड़ दे क्या? श्रील प्रभुपाद जी का कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये तो एकदम परम वैरागियों की बात हो रही है, लेकिन हम तो परम वैरागी है नहीं, तो क्या करेंगे हम? तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि जो भी हमारे पास में है वो कृष्ण की सेवा में लगाते हुए जीवन जियो, बस यही वास्तविक वैराग्य है, युक्त वैराग्य बोलते इसको। छोड़ नहीं पाएंगे, परिवार को हम छोड़ पाएंगे क्या? बच्चों को छोड़ पाएंगे क्या? धन कमाना बंद कर देंगे क्या? नहीं। तो इस कलयुग में हमारे पास एक ही व्यवस्था है कि जो कमा रहे उसका कर्म फल हम न ले, भगवान को अर्पण करें। घर बनाए तो भगवान के लिए बनाए, बिजनेस जाए तो भगवान के लिए जाए, प्रसाद खाए, भक्तों का संग करे, ये सब करेंगे तो वास्तव में हम वो वैरागी है। तो वो हमें वस्तु का भोग का बंधन लगेगा नहीं तो जितना भोगेंगे हम भोग नहीं सकते। भोग हमें भोग रहे हैं, प्रतिक्षण भोग हमें भोग रहे हैं, लेकिन जितना भोगेंगे उतना कर्म बंधन लगता जाएगा, उतना कर्म बंधन। इसलिए भोगों से दूर रहना चाहिए। नहीं तो वो देखे ना, एक उदाहरण देते हैं, ये लाइट होती है, पतंगिया लाइट के पास जाना चाहता है, उसको पसंद आती है, लेकिन आके क्या हो जाता है? मर। वैसे हम भोगों के पास जाएंगे खत्म। तो भोगों से दूर रहना चाहिए। कैसे दूर रहें? निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। भगवान की कृष्ण की सेवा में जब हम ये वस्तु लगा दे तो उसको युक्त वैराग्य है। खूब अच्छा घर लो, कोई समस्या नहीं है, भगवान के लिए बनाना है। खूब अच्छे से रहो, कोई समस्या नहीं है, भगवान को निमित्त रखते हुए करो, बस यही। बाकी इसको ही वैराग्य। बाकी अभी जंगल में तो जा नहीं सकते। गुरु महाराज कहते जंगल में भी मंगल है, अभी तो कौन जंगल जाएगा? जंगल जाके भजन होगा क्या? 2 महीने में वापस आएंगे, घर की याद आएगी। वृंदावन जाते 10 दिन के लिए, जब तक वहां तक रहते, तो फिर तो बाद में वापस घर वाले फोन करते कब आएंगे, फोन लगा रहता है। तो अभी वन वही है, गुरु महाराज कहते हैं वन वही है जहां पे भगवान का नाम का कीर्तन होता हो, भगवान के नाम का गुणगान होता हो, भगवान की कथा होती हो, भगवान का जप होता हो, चाहे वो घर हो कि मंदिर हो, वो वन वही है। उसी वन में रह करके हमें भजन करना चाहिए। वही वानप्रस्थ है, उसमें रह के भजन करना चाहिए। बाकी तो भोग तो हमें ले डूबेंगे, ये तो पक्का है।
परिवार का भी करेंगे, बच्चों का भी करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम भगवान को निमित्त बनाते हुए करना पड़ेगा। नहीं तो समय कब चला जाएगा कोई पता नहीं। रात जा रही है सोने में, भोग करने में, दिन जा रहा पैसा कमाने में, परिवार का पालन पोषण करने में। कब हमारा उद्धार करेंगे? कितने जन्मों से हम घूमते आ रही है चक्कर में, ये चक्कर में घूमते आ रहे, 84 योनि में घूम रहे, चक्कर लगा रहे। अब तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपात की कृपा से हमें बुद्धि प्राप्त हुई है। आप जितने भी भक्त लोग बैठे हैं सब बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब हमें बुद्धि प्राप्त हुई है कि इस जन्म चक्कर को रोकना है। बार बार क्या माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ की स्थिति कैसी होती है? माता देवहूति को कपिल भगवान कहते हैं स्पष्ट कि माँ के गर्भ में बच्चा एक सिकुड़ा हुआ धनुष का आकृति में, धनुष होता है ना, वैसी आकृति में रहता है। माँ के गर्भ में क्या है बताइए? कफ, पीत, मल, मूत्र और वायु, इसके अलावा कुछ नहीं। माँ के गर्भ वो पीता है, वो खाता है बच्चा, उनके जो अंदर कीड़े होते हैं वो कीड़े उसको काटते हैं। कितना दुख है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि माँ के गर्भ में 28 नरक से भी ज्यादा दुख है, 100 गुना दुख है। पता नहीं चला, क्योंकि बाहर आ गए तो भूल गए। हम तो भूलने की आदत है ना, सब कुछ भूल जाते हैं, बिल्कुल भूलने के लिए तैयार रहते हैं। माँ के गर्भ में भगवान से वादा किया, प्रभु कंफर्म, बस आपसे वादा करता हूं कभी भूलूंगा नहीं बाहर जाके। अब तो मुझे बाहर निकाल दीजिए ना प्रभु, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत सैन्य हो रहा है मेरे को। 7वें महीने में भगवान से वादा करते हैं, 9वें महीने में वही प्रसव वायु भगवान के द्वारा दी जाती है और जीव को बाहर भी दे दिया जाता है। लेकिन वापस कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी गाड़ी है, मैं पीछे क्यों रह जाऊं? घुस गए माया में, वापस माया के जंजीर में फंस गए और भूल गए भगवान को। लेकिन साधु और प्रभुपाद जी जैसे महान साधुओं की कृपा से ये शास्त्र है हमारे पास, तो मालूम पड़ रहा है कि माँ के गर्भ में दुख है। नहीं तो किसी को कह के होता है, कोई होता नहीं, लेकिन है। डॉक्टर लोगों को पूछिए, जब बच्चा बाहर आता है ना तो उसके साथ कफ, मल, मूत्र, पित्त, वायु बाहर आते हैं, रक्त बाहर आता है, लपेटा रहता है बच्चा पूरा ऐसे। ये डॉक्टर को मालूम है, भगवान गलत बात नहीं करते कभी। तो कितना कष्ट है, 100 गुना नरक से भी 100 गुना कष्ट उसके अंदर महागम में। तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा मूर्ख जो वापस उस स्थिति में जाना चाहेगा? अब तो शास्त्र बता रहे हैं ना, तो वापस नहीं जाना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि संसार में आने के बाद भजन नहीं किया तो कंडीशन लगी हुई है, उन्हें जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने शुद्ध भजन कर लिया उसको वापस जाना नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए भजन करते हुए भजन अधूरा रह गया, मान लीजिए आप भजन कर रहे हैं और भजन करते करते पूरा नहीं हुआ और बीच में ही मृत्यु आ गई, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उस व्यक्ति को पुनः मनुष्य जीवन दिया जाएगा भजन करने के लिए। धनी परिवार में या सदाचार परिवार में उसको पुनः दिया जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा लाभ है। मान लीजिए हमारा भजन इतना पक्का नहीं हुआ तो भक्तों के लिए तो ये तो निश्चित है कि पुनः मनुष्य जीवन मिलेगा। न बकरी बनना पड़ेगा, न सर्प बनना पड़ेगा, चूहा बनना पड़ेगा, न सर्प नीचे लोगों में सर्प में जाना पड़ेगा, ना कुछ भी नहीं बनना पड़ेगा, मनुष्य जीवन पुनः मिलेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद वापस कहते हैं इसका भी विचार नहीं करना चाहिए। इसी जन्म प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत धाम जाए। बने अनेक राजा हुए कि भोगों में लग करके बाद में पश्चाताप के बाद वापस उनकी आंखें खुली है। ययाति महाराज का प्रसंग सुने हैं ना, ययाति महाराज और पुरुरवा, उर्वशी का इतना भोग किया बीच में भाग गई, फिर भी उनके पीछे पड़े, अरे उर्वशी कहाँ गई, उर्वशी कहाँ गई। बाद में मालूम पड़ा कर यार मैंने क्या किया। और ययाति महाराज दिव्यानी से शादी किए थे,
और प्रसंग बहुत लंबा, लेकिन समय हो चुका है इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। 2 पत्नी बनी है, दिव्यानी शर्मिष्ठा। और ये जो दिव्यानी थी वो शुक्राचार्य की बेटी। तो प्रसंग तो बोल रहा, लेकिन शादी किए ना तो उनके पिता शुक्राचार्य ने मना बोला था राजा ययाति को, हाँ तुम इस शर्मिष्ठा से बच्चे उत्पन्न नहीं करोगी। लेकिन किसी कारणवश हुआ ऐसा और दोनों के बच्चे हुए, दिव्यानी के भी हुए और उसके भी हो गए। तो शुक्राचार्य गुस्सा हो गए और कह दिया तुम्हारा यौवन खत्म हो जाए, बूढ़ापा जरावस्था आ जाए। और आ गई जरावस्था। लेकिन अब याति मारे, अरे मैं भोग कैसे करूंगा बोला इतना भोग किया दिव्यानी के साथ, लेकिन अभी भी भोग करने की इच्छा है। लेकिन शुक्राचार्य ने विचार किया कि मेरी बेटी का हस्बैंड यदि बुढ़ा होएगा तो ये तो गलत कर लिया मैंने, अपनी बेटी का सवाल आया, तो मेरी बेटी कैसे सुखी रहेगी। विचार किया तो उन्होंने एक सलाह दी, अपने पुत्र के पास जाकर मांगो जवानी। यदु और तुरोशु ने आदि ने जो दिव्यानी के पुत्र थे उन्होंने मना कर दिया। शर्मिष्ठा का एक पुत्र था, पुत्र तो 2 थे और इसके 3। तो एक पुत्र था जो पुरु, तो पुरु के पास गए ययाति महाराज के मुझे तेरी जवानी चाहिए। तो पुरु ने स्वीकार कर दिया, पिताजी मैं आपको जवानी दूंगा। जवानी ग्रहण करी और पुरु बूढ़े बन गए, बुढ़ापा आ गया। अब जवानी लेकर के ययाति महाराज भोग करने लगे। एक समय ऐसा आया ययाति महाराज की आंखें खुल गई, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया। सौबरी मुनि भी ऐसे थे ना, सौबरी मुनि जल के अंदर तपस्या कर रहे थे 60,000 साल तक। एक केवल मछली का संग करते हुए नर और मादा को देखा, वहां भ्रमित हो गए। वो आके मानता था कि लड़कियों से 50 कन्याओं से शादी कर लिया। भोग भोगने के बाद अरे प्रभु ये क्या किया मैंने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। ऐसे ययाति महाराज को बाद में मालूम पड़ा था। वो बकरा बकरी कहानी कहते हैं, प्रसंग बहुत लंबा है कि मैं किस में पड़ा रहा। लेकिन हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा से समझने को मिल रहा है कि भोग और भक्ति दोनों साथ नहीं चल सकते, दोनों साथ नहीं चल सकते। इसलिए भोग करेंगे, भोग नहीं करेंगे ऐसा नहीं। हम भी प्रसाद तो लेंगे ही ना, खाना तो हम भी खाएंगे ही, कानों का उपयोग सुनने के लिए तो करेंगे ही, आंखों का उपयोग देखने के लिए तो करेंगे ही, जीवा का उपयोग गुणगान करने के लिए करेंगे। लोग क्या करते हैं, भौतिक लोग आंखों का उपयोग हीरो लोगों को देखने में करते हैं, हम भगवान को देखने में करेंगे। पिक्चर ये देखने में करेंगे, हम तो भगवान को देखने में करेंगे। कानों का उपयोग हम कहाँ करेंगे, फिल्मी गाने सुनने के लिए नहीं, हम करेंगे लेकिन कीर्तन भगवान का गुणगान कथा सुनने के लिए। जीवा का उपयोग हम कहाँ करेंगे, भगवान का गुणगान करने के लिए, प्रसाद खाने के लिए मुंह का उपयोग करेंगे। नाक का उपयोग अच्छे अच्छे पकवान, रेस्टोरेंट पे चलते हैं ना कोई लोग, घर से फूल खा के आया, एकदम फूल, मित्र साथ में एकदम भरपेट खा के आया, मित्र साथ में कि यार ये सुगंध आ रही है कचौरी की, फेमस कचौरी है। अब बताइए घर से यहां तक भर के आया है, लेकिन मित्र ने बोला कि फेमस, अरे चल ये खा ही लेते फूल। कितना खाने के शौकीन लोग, भर पेट है लेकिन फिर भी खा रहे। लेकिन हम प्रसाद खाएंगे, इधर उधर का नहीं, वो भी नियमित सीमित मात्रा में। प्रसाद को भी इतना सारा लेकर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो नहीं रात को फिर सोएंगे तो सुबह उठेंगे नहीं प्रसाद ज्यादा खाए तो हम लोग, तो नियमित सीमित मात्रा में खाना चाहिए। तो कहने का मतलब है जीवा का उपयोग भगवान का गुणगान प्रसाद खाने में, आंखों का उपयोग भगवान के विग्रह को देखने में, कानों का उपयोग भगवान का गुणगान करने में, नाक का उपयोग भगवान के अर्पित किए हुए फूल जो निर्माल्य होते जितनी भी वस्तु है उनका सुगंध लेने में करना चाहिए। इस तरह से हम इन भोगों से बच सकते हैं, बाकी कोई बचा सकता नहीं। और भगवान का जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब हमारी समाधो न विद्यते, समाधो न हट जाइए, समाधो विद्यते। जब ऐसा करेंगे, प्रतिदिन हमारा भजन साधन होगा, तब हमारी मन स्थिर होगा, एक न एक एकदम स्थिर हो जाएगा। हमारी बुद्धि भी व्यवसायत्मिक का बुद्धि होगी, फिर विचलित नहीं होगी,
नहीं तो हमारी बुद्धि विचलित चलेगी, और विचलित इधर भी। और मान लीजिए समुद्र में कोई चले और एक नाव में पैर रखे और दूसरे नाव में रखे, क्या होगा? जाएगा दूसरे किनारे, डूब जाएगा अंदर, वो डूबेंगे। ऐसे यदि हमारी बुद्धि इधर भी चले इधर भी चले, हाँ ये भी करेंगे वो भी करेंगे, भजन भी करेंगे भोग भी करेंगे, तो डूबने वाले हम हैं। इसलिए भोग तो करेंगे लेकिन भगवान को माध्यम रखते हुए भोग करेंगे, तब हमारी बुद्धि स्थिर होगी और हमारी व्यवसात्मिका बुद्धि होगी और दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। और ऐसा करने से इसमें कोई संदेह नहीं कि हम भगवत धाम नहीं प्राप्त करेंगे, 100% करेंगे। ठीक है। और भगवत धाम प्राप्त करेंगे तो वो कैसा है? मानो महाराज जी के 2 मिनट कहूंगा खाली। गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज जी कह रहे थे उसमें, एक्चुअली तो चिंतामणि धाम है, कल्प वृक्ष आप सुने सब, बहुत कुछ, सुर भी गाय है वहां, भगवान अनेक लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती है, और सुंदरता तो जाने दो, बहुत सुंदर सब लोग वहां पे। लेकिन एक खूबसूरत बात महाराज जी बता रहे थे, मैं लेक्चर सुन रहा था, तो कहते कि यहाँ के जो वृक्ष है ना, ये जो वृक्ष की सब पत्तियां कैसी है? हरी। गुरु महाराज बोलते कि भूष धाम की पत्तियां सब रंग बिरंगी, एक पेड़ के अलग कलर, दूसरा पेड़ का अलग कलर, ये 7 कलर नहीं लाखों कलर उधर। कैसा धाम होगा? ये पत्तियां हरी है, वहां का पेड़ है ना अलग अलग कलर के हैं, पत्तियां भी अलग अलग कलर की है। फूल तो मुरझाते नहीं है, तो हम जानते हैं यहाँ के फूल तो मुरझा जाते, 1-2 दिन में तो एकदम माला कैसी हो जाती है। वहां के फूल कभी मुरझाते नहीं है, सुगंधित रहते हैं और सुगंधित। और ऐसे 2-3-4 फूल गिने चुने, 5-6-10-15 फूल हमको मालूम है। वहां ऐसे फूल है कि कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है, और नित्य नवीन होते हैं। और भगवान जब वन में विचरण करने के लिए जाते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये वृंदावन में कितने वन है? 12 में से एक वन तो वृंदावन तो राधा रानी का अंदर में है, 11 वन इनके अंदर में है, बलराम जी के अंदर में। नित्यान एक मिनट, 11 वन, एक वन नित्यान इनके अंदर में है, और 11 वन शायद बलराम जी की इमारत के। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 12 वन है, लेकिन वहां पे भगवान के धाम में वन एक नहीं, हर दिन नया वन आ जाता है। भगवान के विचरण करते उसमें हर दिन नया वन, एकदम माहौल भी नया सुहावना, एकदम वृक्ष भी नए, फूल भी नए, एक एक वन अलग अलग हर दिन। यहाँ तो इतने अभी जाना घूमने तो वो पार्क में जाए, बस वही वन है। उधर जाए उधर जाए उतना ही है, कहाँ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लोग कहीं 2-4 वन है, पार्क है, उनके नाम है, कोई मेहमान है तो कहाँ जाएंगे? यहाँ वो पार्क में जाइए आप, वहां पे नित्य नवीन खड़े हो जाते हैं वन। और भगवान श्रीमती राधा ने अपने ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश करते हैं। और जब वन में प्रवेश करते हैं भगवान, तो ऐसी सुहावनी हवा बहती है, ऐसी सुगंधित हवा बह जाती है, पेड़ भी अपनी ऐसी सुगंधित देते हैं हवा कि मन मोहक हो जाए वहां सीधा। ऐसी हवा तो इधर है नहीं। ऐसा कोई वृक्षों की सुगंध नहीं है। तो अब वो धाम को कौन जाना नहीं पसंद करेगा बताइए, है ना? कौन नहीं पसंद करेगा? इसलिए ऐसे धाम को जाना है तो यहाँ रोज आना है। ऐसे धाम को जाना है तो यहाँ रोज आना है, रोज कथा सुननी है, रोज कीर्तन करना है, रोज सुबह जप करना है, नित्य प्रतिदिन। तो हमारी गाड़ी आगे 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी वो धाम की चढ़ेगी, और एक दिन ऐसा आएगा श्रील प्रभुपाद की कृपा से हो सकता है संभव कि हम भगवत धाम में जाए। ठीक है। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।